Dear students, let's study the pharmacological effects of sympathomimetics. ये बहुत varied effects होते हैं because there are multiple receptors. Starting with the alpha-1 receptor, alpha-1 receptors are the most abundant receptors in the vascular smooth muscles. यहाँ पे ये contraction कराते हैं smooth muscles की because these receptors are GQ coupled and this contraction causes an increase in the peripheral vascular resistance जिसकी वजह से blood pressure raise करता है. ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट रिसेप्टर्स हैं वास्कुलेचर में और सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है ब्लड प्रेशर का वो अल्फा-1 रिसेप्टर्स के थ्रू होता है. नेक्स्ट, अल्फा-1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द प्यूपिलरी डायलेटर मसल. वहां पे कंट्रैक्शन ऑफ दिस मसल कॉजेज मिड्रिएसिस क्योंकि ये डायलेटर मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायलेशन कराता है प्यूपिल की. इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे कोई साइक्लोप्लीजिया नहीं होता विच इज द पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन. आपको याद होगा कि हमारे पास जो मिड्रिएटिक्स में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स थी वो M3 रिसेप्टर्स जो सिलरी मसल में प्रेजेंट होते हैं उसको भी इनहिबिट कर देते हैं बिकॉज ऑफ विच दे कॉज ब्लर्ड विजन बिकॉज अकोमोडेशन पैरालाइज हो जाती थी. दीज रिसेप्टर्स सिंस अल्फा-1 आर प्रेजेंट ओनली इन द प्यूपिलरी डायलेटर मसल एंड नॉट इन द सिलरी मसल, इसलिए ये साइक्लोप्लीजिया नहीं करते, ब्लर्ड विजन नहीं करते एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर द ऑक्यूलर एग्जामिनेशन. Alpha-1 present in the pilomotor smooth muscle cause erection of the hair और जो fight and flight response पे हमें goosebumps appear होते हैं वो because of the contraction of pilomotor smooth muscle होते हैं. In the bladder trigone and prostatic smooth muscle, contraction of alpha-1 receptor causes urinary retention. ये बहुत important effect है especially कि जो patients होते हैं benign prostatic hyperplasia का वो इसमें worsen भी हो सकते हैं. In the liver, alpha-1 receptors stimulate glycogenolysis और ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगी. अगेन ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को सपोर्ट कर रहा होता है. नाउ कमिंग टू दी alpha-2 receptors, इनका बहुत इंपॉर्टेंट alpha-2 receptors का रोल है एज प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स. ये एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स पे प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं और प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे ये ऑटो इनहिबिटरी रोल प्ले कर रहे होते हैं. उसका मतलब ये है कि ये अपनी ही रिलीज को, अपने ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनहिबिट होता है तो ओवरऑल सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज कर जाता है. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक अल्फा-2 रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. Platelet में जो receptors हैं, they stimulate aggregation. There are certain alpha-2 receptors present in the vessels also, and they also cause contraction of the smooth muscle. लेकिन जो receptors predominant है हमारे पास vessels में वो alpha-1 है, alpha-2 भी constriction कराते हैं, but इनका role कम है as compared to the alpha-1 receptors. They have role in adipocytes and pancreatic beta cells where they cause inhibition of insulin release and inhibition of lipolysis. Now the beta receptors again divided into beta 1, beta 2, beta 3. उसमें जो beta 1 receptors हैं उनकी जो most prominent predominant site है वो heart है. Heart के अंदर सबसे ज़्यादा dominant हमारे पास beta 1 receptors होते हैं where they cause stimulation of the heart rate, increase in the force of contraction. तो हमारे पास जो heart के जितने effects आते हैं, increased heart rate, increased cardiac output, ये beta 1 receptor mediated होते हैं. Also beta 1 receptors are present in the juxtaglomerular cells of the kidney, जहाँ पे ये renin की release को stimulate करते हैं. So increased renin क्या करती है कि renin आगे से stimulate करती है angiotensin को, एंजियोटेंसिन आगे से स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और ऑल्सो एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट्स एल्डोस्टेरोन. तो ये मल्टीपल डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स हैं जो बीटा 1 स्टिमुलेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. बीटा 2 रिसेप्टर्स बिल्कुल डिफरेंट है बीटा 1 से. जहां बीटा 1 हार्ट को और वास्कुलेचर को और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मॉड्यूलेट कर रहा है, बीटा 2 रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं एल्सवेयर इन द बॉडी. हार्ट के अंदर बहुत कम होते हैं, मिनिमल होते हैं. अगर आपसे हार्ट के लिए पूछा जाए तो प्रेडोमिनेंट रिसेप्टर्स बीटा 1. एयरवेज, यूट्राइन, वास्कुलर स्मूथ मसल, जहां पे भी बीटा 2 रिसेप्टर्स होंगे ये रिलैक्सेशन कराएं. एयरवे की रिलैक्सेशन हमें ब्रोंको डायलेशन प्रोवाइड करेगी. यूट्राइन रिलैक्सेशन हमें
हेल्पफुल हो सकती है प्रीटर्म लेबर के केसेस में। वैस्कुलर स्मूथ मसल की भी ये रिलैक्सेशन कराएगी, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि बीटा 2 ओवरऑल हर जगह ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट नहीं होते, दे आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन दी स्केलेटल मसल एंड द स्प्लैंक्निक ब्लड वेसल्स। तो ये कहना, अगर आप ओवरऑल कहो कि बीटा 2 जो है वो वेसोडाइलेशन कराएंगे, ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। यू हैव टू स्पेसिफाई कि दे विल कॉज स्केलेटल मसल ब्लड वेसल वेसोडाइलेशन, क्योंकि ये वहीं पे प्रेजेंट है, वरना अदरवाइज सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स वेसल्स में वेसोकंस्ट्रिक्शन है जो कि अल्फा 1 मीडिएटेड है। इन द लिवर बीटा 2 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अगेन ग्लूकोज की सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को सपोर्ट करने के लिए, बट हेयर इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इंसुलिन रिलीज ताकि ग्लूकोज जो इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके। It can cause tremors because of stimulation of the somatic motor neuron terminals, which are the voluntary muscles. हार्ट के अंदर बीटा 2 का रोल हमने डिस्क्राइब कर लिया, which is minimal as compared to beta 1 receptors. Now coming to the beta 3 receptors, beta 3 receptors सिर्फ adipocytes के ऊपर आइडेंटिफाई हुए हैं and they stimulate lipolysis, lipid breakdown को ये stimulate करते हैं. Lastly, dopamine receptors, dopamine के receptors generally they are from D1 to D5, लेकिन हमने D1 इसलिए डिस्कस किया because it is linked to the sympathetic responses. बाकी receptors का brain में ज्यादा रोल है. So D1 receptors are present in the renal and splanchnic blood vessels where these receptors cause vasodilation. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है, स्पेशली अगर आपने रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज करना हो, जिस तरह शॉक के केसेस में होता है, तो हम उसमें डोपामीन एगोनिस्ट्स देते हैं. होप दैट क्लैरिफाइज योर कॉन्सेप्ट. थैंक यू.